पंडित जी मुंह फेस हुए पंडित जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं सेक्टर 12 से, जहां पर कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौड़ शहीद उधम सिंह ढींगड़ा की जो मूर्ति है उसका यहां पर अनावरण करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों विवाद था, लेकिन फिलहाल मूर्ति को गंगा जल के साथ धोया जा रहा है। पूरा विवाद क्या था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मूर्ति को गंगा जल के साथ साफ किया जा रहा है और जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पिछले लंबे समय से इस मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद इतना बड़ा हो गया था कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पर पहुंचकर तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता के संगठन के लोग थे उन्हें समझाना पड़ रहा था। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि तिलक किया जा रहा है शहीद उधम सिंह की जो मदन लाल ढींगड़ा जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण यहाँ पर किया गया है। एक बात समझने की है कि किस तरीके से यहाँ पर विवाद जिस तरीके से आगे बढ़ा और फिलहाल उस विवाद पर एक जो है अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मूर्ति क्यों हटाई गई, मूर्ति फिर से क्यों लगाई गई, ये तमाम जो बातें हैं उस पर हम आपको बताएंगे कि पूरा विवाद क्या था। लेकिन आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता पहुँचे हैं, तमाम पार्टियों से जो लोग पहुँचे हैं वो पुष्प अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आ रहे हैं। दीप जलाकर उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है और सबसे पहले गंगा जल से धोया गया, उसके बाद तिलक लगाया गया और अब जो है वो दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सेक्टर 12 में शहीद मदन लाल ढींगड़ा जो पार्क है वहाँ पर पहले ये मूर्ति थी, उसके बाद मूर्ति को प्रशासन की तरफ से हटा दिया गया। मूर्ति बस स्टैंड पर ले जाई गई और वहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मूर्ति का अनावरण किया। लेकिन उससे पहले यहीं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन्हें समझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो नहीं माने और अब एक बार फिर से शहीद मदन लाल ढींगड़ा की जो मूर्ति है उसका अनावरण कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ यहाँ पर किया है, श्रद्धांजलि दी है, पुष्प अर्पित किए हैं। विवाद बड़ा हुआ, लेकिन विवाद के बाद फिलहाल यहाँ पर जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और मूर्ति यहाँ पर लगाई है। आगे प्रशासन का क्या रुख रहता है, प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है, ये भी ज़रूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें जो सीधा संबंध है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ है, क्योंकि उन्होंने यहीं पर आकर समझाया था कि यहाँ पर मूर्ति की ज़रूरत नहीं है। मूर्ति एक लग गई है, वो बस स्टैंड के पास लग गई है और उसे भी 1 साल के बाद बड़ी मूर्ति में बदल दिया जाएगा, वहाँ पर भी बड़ी मूर्ति लगा दी जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद मदन लाल ढींगड़ा अमर है, शहीद मदन लाल ढींगड़ा अमर है, शहीद मदन लाल ढींगड़ा अमर है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सेक्टर 12 से शहीद मदन लाल ढींगड़ा जो पार्क है वहाँ से यहाँ पर कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौड़ की तरफ से एक मूर्ति लगाई गई है शहीद मदन लाल ढींगड़ा की, और रात को ये मूर्ति लगा दी गई थी। तमाम सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो इस मूर्ति में लगवाने में उन्होंने उनका साथ दिया है। फिलहाल मूर्ति को धोया गया है गंगा जल के साथ और फिलहाल पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी जा रही है। उससे पहले दीप भी जलाया गया है और बात भी करने का प्रयास करेंगे कि ये इनिशिएट क्यों लिया गया, ये संज्ञान क्यों लिया गया।
मदन लाल ढींगरा अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो तमाम जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, पुष्प अर्पित किए गए हैं और गंगा जल से धोया गया पहले मूर्ति को। विवाद हम आपको एक बार बता देते हैं कि सेक्टर 12 में शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम से एक पार्क था जहां पर मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति को प्रशासन की तरफ से हटा दिया जाता है। उसके बाद मूर्ति को बस स्टैंड पर रखा जाता है। एक दिन निर्धारित किया जाता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं और मूर्ति का बस स्टैंड पर अनावरण करते हैं। लेकिन उससे पहले यहीं पर आकर जब मूर्ति यहां से उठा ली गई थी प्रशासन की तरफ से, उसके बाद उन तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्हें समझाया जाता है कि शहर में एक मूर्ति काफ़ी है। वहाँ पर बस स्टैंड पर दूसरी जो मूर्ति है वो बड़ी मूर्ति 1 साल के भीतर लगाई जाएगी। लेकिन कल कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौड़ की तरफ से, जो उनके सहयोगी हैं, उनकी तरफ से मूर्ति को लगा दिया जाता है। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूर्ति लगाने के बाद सभी ने यहाँ पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए हैं और श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी। राठौड़ जी, मना कर दिया गया था प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने इनिशिएट लिया और यहाँ पर मूर्ति लगाई। प्रशासन के खिलाफ नहीं गए आप लोग? देखिए, राष्ट्र अपमान का मामला था। पूरे देश में ये पहला उदाहरण था कि अमर शहीद के नाम से पार्क में जब स्थापित मूर्ति हो, उसको उखाड़ करके दूसरी जगह ले जाकर के स्थापित करना, मैं समझता हूँ कि ये इससे ज़्यादा अपमान, ये देश का अपमान था। और मैं तो उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी जिम्मेवार मानता हूँ जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के इस आदेश की पालना की। क्योंकि कानून ये है कि हुड्डा एक्ट के तहत मुख्यमंत्री जी के साइन के बगैर मूर्ति ना स्थापित की जा सकती, ना उखाड़ी जा सकती। तो जिस समय मुख्यमंत्री जी उस आदेश को पारित कर रहे थे, तो क्या उनके मन में राष्ट्र भावना, शहीदों के प्रति सम्मान, उस विचार का उत्पन्न ना होना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये अपनी अपनी सोच का अंतर है। मुख्यमंत्री जी को लगता था कि शायद मूर्ति को एक जगह से स्थापित दूसरी जगह कराना एक छोटी सी बात है। हमारे दृष्टिकोण में ये राष्ट्रीय अपमान था। करनाल शहर के दृष्टिकोण में ये राष्ट्रीय अपमान था। तो मुख्यमंत्री जी ने घमंड में आकर के उस दिन भी ये कहा कि मूर्ति को नहीं लगने देंगे। हमने करनाल की जनता की भावनाओं का सम्मान किया। सारी संयुक्त संघर्ष समिति का गठन जो हुआ था, उसमें समाज की सारी संस्थाएं थी। सबकी ये डिमांड थी कि यहाँ मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। जब सबकी शहर की इच्छा हो और जनता जनार्दन की इच्छा हो, तो अकेला एक व्यक्ति अगर चाहे कि मूर्ति ना लगे, डेमोक्रेसी में उस चीज़ की कोई कीमत नहीं है। जनता की भावना को देखते हुए इस मूर्ति की स्थापना, शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति की पुनः स्थापना आज हम लोगों ने, सब साथियों ने मिलकर के की है। मैं सभी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और शहरवासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और या अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस बात को उठाया, जिससे सभी साथियों को बल मिला और हमने पुनः करनाल के गौरव को लौटाने का काम किया। उस दिन भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे और भी तमाम जो नेता हैं वो कि राजनीति से प्रेरित है पूरा मामला। देखिए, राजनीति की तो इसके अंदर कोई बात ही नहीं। ये एक सोच की लड़ाई थी। किसी के दृष्टिकोण में इस मूर्ति का यहाँ से उखाड़ा जाना एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के बराबर थी। और हमारी नज़र में मूर्ति को, शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति को यहाँ से उखाड़ा जाना एक राष्ट्रीय अपमान का मामला था। तो मुख्यमंत्री जी अपनी सोच को लेकर के चल रहे हैं, हम अपनी सोच को लेकर के चल रहे हैं। उनका अपना तरीका है राजनीति करने का। हम भी राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। पर अगर हमारे शहर के अंदर इस तरीके से शहीदों का अपमान होगा तो ये पॉलिटिकल लोगों की ड्यूटी है। इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति का, डेमोक्रेसी का हिस्सा राजनीति है। अगर राजनीतिक लोग
मौजूदा सरकार के गलत कलाम के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। आई थिंक मेरी ये ड्यूटी थी और हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है। आप लोग भी शुरू से इस अभियान में जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मूर्ति अपने स्थापना की है, अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा संघर्ष समिति बनाई गई थी। लेकिन अब जो है क्या प्रशासन इसको अपना एक ईगो मैटर ले सकता है कि जिस तरीके से मूर्तियाँ लगा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं आपको जी कि ये हुडा डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जी पहली बात तो एस्टेट ऑफिसर हुडा ने मुख्यमंत्री जी के कहने से ऐसा गलत ऑर्डर पारित किया। सत्ता का घमंड है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ प्रजातंत्र के अंदर सरकारें बदलते देर नहीं लगती, और वो अधिकारी भी सुन लें कि पुनः अगर कोई इस प्रकार की गलती हुई तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट किया जाएगा जी निश्चित रूप से। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी शुरू से इस अभियान में जुटे हुए हैं वीरेंद्र राठौड़ जी के साथ, किस तरीके से देखते हैं मूर्ति को? सबसे फिर से पहले लगा अमर दिया गया? शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी संघर्ष समिति बनाई गई थी, जिसके तहत मांग पत्र सौंपा गया था प्रशासन को कि उनकी मूर्ति जो यहाँ से गई है ये राष्ट्रीय अपमान हुआ है और उनकी जो प्रतिमा है ये दोबारा यहाँ पर सुशोभित की जाए, दोबारा लगाई जाए। परंतु हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। 17 अगस्त को हम यहाँ पर उनका शहीदी दिवस मना रहे थे, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे थे और उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया कि हम यहाँ पे प्रतिमा नहीं लगाएंगे। हमने कारण पूछा, कहते यहाँ सब कुछ बन जाएगा पर प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। हम उनसे बात करने के लिए बस स्टैंड पर भी गए, हमने 2 मिनट टाइम मांगा, हमें टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। उसके बाद कुछ सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और सारी सामाजिक संस्थाओं ने मिलके एक मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया, हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला। वीरेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ जब जुड़े तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारा हौसला बुलंद किया। इन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और अगर ये राष्ट्रीय अपमान हुआ है तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम आपका पूरा साथ देंगे जैसे आप कहोगे। जब मुख्यमंत्री जी ने हमें मना कर दिया तो राठौर जी ने मूर्ति का इंतजाम करा और यहाँ पे हमारी सहायता करी। आज क्या किया? आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि दी है जी इनको, और ये बात हमने पहले सुनी थी कि वीरेंद्र राठौर भाई साहब जो कहते हैं वो करते हैं, पर आज हमने अपनी आंखों के सामने देख भी लिया कि वो जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। भारत माता की जय। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो मामला है वो धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा विवाद क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, वो हम आपको एक बार समझा देते हैं। ये सेक्टर 12 है और यहाँ पर शहीद मदन लाल ढींगड़ा पार्क था और यहाँ पर पार्क अभी भी है, लेकिन यहाँ पर पहले एक मूर्ति हुआ करती थी और वो मूर्ति प्रशासन की तरफ से हटा दी गई थी। हटाने का मकसद प्रशासन का, सरकार का ये था कि जो नया बस स्टैंड बनाया गया है वहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी और एक दिन निर्धारित होता है, उस दिन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे करनाल और वहां पर नए बस स्टैंड पर मूर्ति का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन उद्घाटन करने से पहले उसी दिन जब यहां पर तमाम सामाजिक संगठनों और कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद समझाने के लिए इस पार्क में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो बड़ी मूर्ति है वो नए बस स्टैंड पर लग जाएगी, लेकिन इस पार्क के अंदर मूर्ति नहीं लगेगी, यहाँ पर स्मारक बनाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक नई मूर्ति स्थापित कर दी गई है। ये मूर्ति प्रशासन की तरफ से स्थापित नहीं हुई है, ये मूर्ति सरकार की तरफ से स्थापित नहीं हुई है। ये मूर्ति स्थापित हुई है जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और जो तमाम सामाजिक संगठन है उनकी तरफ से, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के बाद ये फैसला लिया जाता है कि यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित की जाएगी शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की, और वो मूर्ति स्थापित कर दी गई है। आज ये इस मूर्ति का गंगा जल के साथ इसे धोया गया पहले, उसके बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, पुष्प अर्पित किए गए, दीप जलाया गया। देखना ये होगा कि अब आने वाले टाइम में प्रशासन का अगला कदम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या रहता है, क्योंकि रात 1 बजे जब सब सो रहे थे, यानी कि चाहे प्रशासन हो, लोग हो, तब ये मूर्ति लगा दी जाती है। तो ऐसे में आगे प्रशासन का क्या कदम रहता है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पार्टी के जो नेता हैं सत्ता पार्टी के, वो इस मामले पर क्या जवाब देते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।